555। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुजराती सनातन समाज में लगे सिक्का प्रदर्शनी में लोगों की रुचि देखकर यही लगता है कि पुराने सिक्कों का संकलन भी एक करियर हो सकता है। गुजराती सनातन समाज में कॉइन कलेक्शन क्लब द्वारा आयोजित सिक्का प्रदर्शनी जिमी कॉइन 2015 में एवं पुराने सिक्कों और नोटों को देखने व खरीदने में लोगों की रुचि दिखा रहे हैं। प्राचीन काल में सिक्कों के अलावा पुराने नोट जिसमें बंद हो चुका है, उसे देखने भी लोग जुटने लगे हैं और रुचि रहे हैं। तकलीफ पैदा है ना, ये कैसे के लोग अगर हम जानने में सारे वो है, सब रेयर कॉइन है, सब कंट्री का है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे राजा कौन सा ईयर में थे, इसमें मेंशन होता है और कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। गोल्ड प्लेटेड होते हैं कॉइन, कुछ सिल्वर होते हैं, कुछ ब्रॉन्ज होते हैं। तो इससे हमें आइडिया मिलती है कौन से राजा उस समय किस तरह के कॉइन यूज करते थे, उनका कितना उनको आंका जाता था। एक का बंडल 1200 में बिक्री होता है और सन के ऊपर होता है, कौन सा सन चाहिए आप, उस हिसाब से कलेक्शन मैंने के हिसाब से उसका दाम होता है। जैसे 2 का नोट है, 2 का नोट महावीर जी का है, यूनिक नोट होता है। देखिए एंटी का कोई प्राइस नहीं है, वो कलेक्शन के ऊपर लेने वाले के ऊपर होता है। जैसे ये महात्मा गांधी का है, ये 200 रुपया पीस है। कितना से कितना तक का नहीं है। जो न्यूमिस्टिशियंस हैं, जो कि एक्सपर्ट है बारे में, वो सब आए, करीब 10 ऐसा एक्सपर्ट। और हमारा जो कॉइन क्लब के सदस्य है करीब 24 इसमें भाग लिए हैं, जो कि जिसके प्रदर्शन कंपटीशन भी होगा। जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष एवं टाटा यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि बहुत जल्द ग्रेड रिवीजन होगा। जिसको परिसर में बैठक के बाद न्यूज टाइम से बातचीत कर रघुनाथ पांडे ने कहा कि उन्होंने मजदूरों की बेहतरी के लिए हमेशा किया है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि आलोचना करने वालों को कोई काम नहीं है। केवल आरोप ही लगा सकते हैं, अपने काम के बारे में कोई चर्चा वर्चा नहीं करता। मैं अपने काम के बारे में चर्चा करता हूँ। ये लोग बन के झूठ बोल के, झूठ को बरगला के ये लोग आए हैं। जितने लोग भी हैं यहाँ आना चाह रहे हैं, केवल झूठ बोलना है, र्यूमर करना है, गलत बात बोलना है, अपने काम का प्रशंसा कर रहे हैं। काम का तो कोई भी प्रशंसा नहीं कर रहा, हम तो देख रहे हैं। क्योंकि वो मालूम है कि अगर काम के बारे में चर्चा करेंगे तो एम्प्लॉई जो है सो उसका जवाब देगा मुंह तोड़। इसलिए ये लोग काम के बारे में कुछ नहीं बोलना है। खास महल स्थित सदर अस्पताल ही अंतिम सांसें गिन रहा है, पर सिविल सर्जन का कहना है कि अस्पताल में काम काज चलता रहेगा। हाल ही में सदर अस्पताल के 10 डॉक्टरों को अन्यत्र पदस्थापित कर दिया गया। उसके बाद से ही लगता था कि अब बंदी की कगार पर है और कभी भी बंद हो सकता है। हाल में महज 10 चिकित्सक हैं और स्टाफ भी नहीं के बराबर हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विभाशरण का कहना है कि भले मेडिकल सीट की कमी है, पर अस्पताल चलता रहेगा और सरकार से मदद के बाद सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। तो वो बोझ तो जरूर ज्यादा पड़ेगा, लेकिन काम जो पूर्व में हो रहा था वही काम होगा। व्यवस्थाएं में भी कमी हो जाएगी फिर। और नहीं, कोई नहीं, पैरामेडिकल सबको रख रहे हैं। पैरामेडिकल नर्स एवं मेडिकल उनका डेपुटेशन यथावत रखा है। इसे तो डॉक्टर को हटाया गया है। 10 डॉक्टर जो, हाँ, उनको वापस
अपने पदस्थापित स्थान पर योगदान देने को कहा जा रहा है। मतलब डेप्यूटेशन यहाँ इस नर्सिंग होम में जितने भी डेप्यूटी डॉक्टर्स हैं सबको वापस अपने पदस्थापित स्थान में योगदान देने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ के लिए किसी तरह का व्यवस्था है फिर? उनके बिना भी डॉक्टर्स और हैं जो काम कर रहे हैं। साक्षी मार्ग के पास स्थित एक टी स्टॉल को बीती रात चोरों ने ठेला समेत गायब कर दिया। जुबली पार्क के पास अमानत रोड में टी स्टॉल चलाकर अपने परिवार का जीवन चलाने वाला संजय महापात्रा सोमवार की सुबह हर रोज की तरह दुकान खोलने पहुंचा तो पाया कि वहां कुछ भी नहीं है। चोरों ने ठेला समेत सभी सामान पर हाथ साफ कर दिया। कहा कि ठेला के अलावा करीब 20,000 के सामान भी चले गए। तालाब मार के हम दिए, सुबह 6 बजे जब आकर दिखे ठेला मेरा नहीं है। फिर सबको दोस्त लोगों को सबको बोले हैं, अगल बगल दुकान वाला को बोले हैं, बोलते नहीं। थाना में ऐसी हैं जी। कितने का सामान होगा? सामान लगभग 18,000 का सामान और 22-23 हजार का ठेला, नया ठेला था। टोटल कितने का नुकसान हुआ? चोरी हुआ लगभग 42-45 हजार का। गौरतलब बात तो ये है कि जहां वारदात हुई उसके सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वे चालू हालत। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। तुलसी भवन में माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा लगाए गए जागृति मेला में का रुझान देख आयोजकों के हौसले बुलंद हैं। तुलसी में जागृति मेला में स्टॉल लगाए गए हैं। हस्त निर्मित सामग्रियों के अलावा घरेलू उपयोग में आने वाले उत्पादों को बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। किफायती कीमतों पर उपयोगी वस्तुओं के लिए काफी रुचि दिखा रहे हैं। रविवार को भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़। यहाँ पे बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात आदि मतलब सब स्टेट से आए हुए हैं लोग। सेल बहुत अच्छा चल रहा है, काफी भीड़ चल रही है। सब जो भी आए काफी खुश है, सबका अच्छा सेल हो रहा है। बागबेड़ा में एक गुमटी और आटा चक्की पर बीती रात ताला का प्रयास किया गया। बागबेड़ा क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर काफी वृद्धि है। बीती रात हरहर गुट्टू बड़ा तालाब के पास अशोक भगत नामक व्यक्ति की आटा चक्की और पान की गुमटी का बीती रात चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया और तोड़फोड़ भी की गई है। जो है तोड़ ताड़ के जो है अस्त व्यस्त तालाब तरफ फेंक दिया है वगैरह। इसके बाद जो है यहाँ लोग से पूछे भाई तुम लोग भाई यहाँ रहता है कैसे क्या हुआ, और अगल बगल अब हमको जो है दुश्मनी तो किसी से करना नहीं है, इसलिए जो है हम कुछ किसी को नहीं। हम बोले कि ठीक है हम जाते हैं थाना में FIR करने। कुछ लोग मेरे को मना किए कि FIR वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है। आप हम बोले बार का एक बार का घटना नहीं है ना, करीब जो है 4-5 बार भी हो चुका है। जमीन विवाद को लेकर जाकिर परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। जाकिर नगर रोड नंबर 10 के रहने वाले मोहम्मद शफीक और उनकी पत्नी को उनके ही चाचा इरशाद और कलीम ने पीट कर घायल कर दिया। उनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। बताया रहा है कि पति विवाद मारपीट की मुख्य वजह है। 10 सर मेरा तो पूरा तोड़ दिया है, छत दीवार तोड़ दिया है और बना दो बना देगा। अब मेरा लड़की की शादी है, अब बनाने दे रहे बोले जा रहे हैं तो खा देगा, तो मार देंगे, सारा गोली मार देंगे, ऐसे मार देंगे, पूरा साथ तो ठंडा खत्म कर देंगे, तो जब टाटा में रहने दे देंगे। कौन बोलता है? इरशाद कौन है आपका? वो मेरा चचा का दामाद हुआ, बड़ा दामाद। तो मेरा चचा भी था मोहम्मद कलीम, वो भी था। मारपीट हुआ? मारपीट बहुत मारा हम लोग को। भाजपा विधायक मेनका सरदार का जन्मदिवस पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काट कर मनाया।